यकीनन अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। माशाअल्लाह ये दोनों आयत कुरान पाक से बहुत बेहतरीन है और बड़ी हिम्मत दिलाती हैं इंसान को। जब शुक्र अदा करने का और तौबा करने का ये दोनों चीज़ें अगर हम अपने अंदर डाल लें और अपने बच्चों के अंदर भी डाल लें तो मेरे ख़्याल में हम किसी हद तक कामयाब दुनिया में हो जाएंगे कि जिस इम्तिहान के लिए अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है वो इम्तिहान हमें अक्सर भूला हुआ होता है। तो अगर हम उस इम्तिहान को याद रखें कि भाई हम इस दुनिया में आए ही आजमाइशों के लिए हैं, तो जो थोड़ी सी नेमत मिल जाए उस पर शुक्र अदा कर लें और जो हमें हमसे गलती हो जाए उस पर तौबा कर लें तो मेरे ख़्याल में मामलात जो हैं वो सही तरीके से अंजाम तक पहुँच सकते हैं। अल्लाह पाक हमें माफ़ फ़रमाए और आप सबको भी अल्लाह ताला जो है वो नेकी करने की तौफ़ीक अता करे। मुझे भी मेरी बड़ी ख़्वाहिश है ये। तो बहरहाल बात कहीं से कहीं पहुंच गई है और मैं भूल गई हूँ। वेदर सुबह सवेरे वैसे का वैसा ही था, बहुत ज़्यादा ठंडा और तकरीबन 12-1 बजे धूप निकली है। फिर हम पार्लर पहुँचे हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी कुछ डेंटिंग पेंटिंग करवानी थी। तो जस्ट हमने क्लिनजिंग ही करवाई है क्योंकि इससे ही काफ़ी बेहतरी आ जाती है फेस कलर में। तो बस वो करवा के हम लोग जो हैं माँ बेटी दोनों फिर घर वापसी की है। और एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं ऑरेंज सैलून पे ही जाती हूँ क्योंकि इनकी वैक्स बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा ये मतलब मुझे इनके जो सर्विस है वो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम घर की तरफ आए हैं और आपको पता है कि घर के काम भी जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो मुझे फ़िक्र लगी हुई थी, मैं घर पहुंची हूँ तो मैं ये दालें जो हैं वो पानी में चढ़ाई थी चूल्हे के ऊपर, तो हल्की आंच पे। तो वो मुझे था कि कहीं लग ना गई हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पहुंची हूँ तो वो बड़े अच्छे प्रोसेस उनका हो चुका था। तो बूझो तो जाने आज क्या बना रही हूँ मैं। आज हलीम बन रही है जी। तो ये सारी मिक्स दालें चावल सब कुछ इसमें गंदम दलिया सब कुछ डला हुआ है। अब मैं इसको करूँगी क्रश, ग्राइंड करूँगी। दूसरी तरफ मैंने मसाला बनाया है, उसमें चिकन डाल दिया थोड़ा सा और ज़्यादा चिकन मैं नहीं डालती और ज़्यादा प्याज भी नहीं डालती ताकि जो है वो एसिडिटी ना हो। तो इसको मैं हल्का हल्का रखती हूँ और बीफ का भी मैं नहीं बनाती, मैं हमेशा चिकन का ही जो है वो रेडी करती हूँ हलीम, क्योंकि मुझे ये हैवी लगती है क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारी दालें सब मिक्स हो जाते हैं। ये हमारी हलीम रेडी हो गई है। दूसरी तरफ हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं। आपको पता है कि उनके बग़ैर और लीमू के बग़ैर हलीम जो है वो नहीं खाई जा सकती। अच्छा, मुझे मेरे बच्चों को सबको हमें हलीम बहुत पसंद है, लेकिन इस बार हम बहुत अरसे के बाद बना रही हूँ मैं। मुझे लगता है लगभग शायद 3-4 महीने हो गए होंगे। तो इसलिए जो है वो इसकी शक्ल देखते ही जो है ना मुँह में पानी आ रहा है। बहरहाल जी खाना खाया और नमाज़ अदा की, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और फिर सोचा कि बाजी को शेयर कर देती हूँ और वॉक के लिए भी चली जाती हूँ। बाजी के घर भी ले गई हूँ, उनको शेयर किया, साथ में मेरी एक और फ्रेंड है उनको भी शेयर किया और फिर मैं थोड़ी देर वॉक पे चली गई हूँ मगरिब के टाइम से थोड़ा पहले। तो ये सनसेट आपको पता है कि मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। ये जो मैंने अभी इस वक्त फॉग अच्छी खासी डाउन हो चुकी है, मतलब आ चुकी है, लेकिन जो है वो नज़र इतनी नहीं आ रही कैमरे में, उस तरह जो है ना वो शूट नहीं हुई। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं बाहर आ तो गई हूँ, लेकिन मुझसे चला कोई नहीं जा रहा और मैं भी आज क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, तो अब बाहर आ गई हूँ, तो अब यही है कि कम से कम जो है ना वो 4-5 चक्कर लगा के ही जाऊँ ताकि जो है वो 30 मिनट्स जो हैं वो मेरे कंप्लीट हो जाएँ। अपना जो वॉक का शेड्यूल होता है वो वैसे मेरा 30 टू 40 मिनट्स होता है। तो लेकिन क्योंकि ये सर्दी की वज़ह से अब तो मैं काफ़ी 10-15 दिन हो गए हैं मैं नहीं निकली बिल्कुल भी। तो आज बड़े दिनों बाद ही वॉक के लिए आई हूँ। तो साथी भी कोई नहीं है क्योंकि सब बच्चों को ठंड लग रही थी, वो कॉलेज और स्कूल से वापसी उनकी हुई हुई थी, तो वो इस मूड में नहीं थे। और आफ्टर मगरिब अक्सर हम पहले निकल जाते होते थे जब मौसम अच्छा था। अब ठंड की वजह से आफ्टर मगरिब तो बिल्कुल भी नहीं निकला जाता। तो आज का मेरा व्लॉग जो है वो ज़रूर पसंद कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।